नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी हॉरर घोस्ट स्टोरी चैनल में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह मनीष और मोहित के साथ घटी थी। मनीष का स्कूल गांव के एक छोटे से शहर में था। स्कूल की इमारत 4 मंजिला थी और इसके साथ एक बेसमेंट भी था। लेकिन स्कूल में 2 साल पहले एक हादसा हुआ था, जिसके बाद से बेसमेंट के सारे कमरों को बंद कर दिया गया और अब बेसमेंट में कोई आता जाता भी नहीं था। दरअसल 2 साल पहले स्कूल के एक कर्मचारी की रात को बेसमेंट में ही मौत हो गई थी। वह कर्मचारी स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल में ही रुका करता था और स्कूल के बेसमेंट में उसका एक छोटा सा कमरा था। उसके मरने का कारण तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन उसके मरने के बाद कुछ असाधारण गतिविधियां स्कूल में देखी जाने लगी, जिसके बाद से स्कूल प्रशासन ने बिना रिस्क लिए स्कूल के बेसमेंट के उन कमरों को बंद कर दिया जिसमें वो रहता था, और साथ ही बेसमेंट में स्कूल का फालतू सामान भी रखा जाने लगा, जिसके बाद से यहाँ बहुत कम लोग ही आते जाते थे। यह बात मनीष और उसके दोस्तों को भी पता थी, क्योंकि उनका पढ़ने से ज़्यादा भूतों की कहानी सुनने और इनके बारे में जानने में इंटरेस्ट था। दोनों दोस्त मनीष और मोहित को एक बार उस बेसमेंट में जाने का मन हुआ, जिसे वो स्कूल टाइम में कभी जा नहीं पाए थे। बाद में उनके स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। अब मनीष और मोहित एक दूसरे के घर किसी काम से मिलने जाते हैं और बातों ही बातों में वह अपने स्कूल के बेसमेंट के बारे में बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में वह अपने स्कूल के बेसमेंट के बारे में बात करने लगते हैं, जिस पर मनीष बोलता है कि क्यों ना रात के अंधेरे में वह स्कूल में चलते हैं। उनका स्कूल गांव से थोड़ी ही दूर पर था, इसलिए वह पूरा प्लान बनाकर रात को निकलते हैं। स्कूल में दाखिल होना बहुत ही आसान था, क्योंकि स्कूल की दीवार बहुत ही छोटी थी, इसलिए वह स्कूल के अंदर आ जाते हैं। स्कूल के अंदर आने के बाद उन्हें थोड़ा डर भी महसूस होता है, लेकिन बाद में वो सोचते हैं अगर इतनी हिम्मत कर कर वो यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना वो बेसमेंट में भी चले ही जाएं। जैसे ही वो दोनों बेसमेंट के अंदर पहुँचते हैं तो उन्होंने पाया कि बेसमेंट पूरा गंदा पड़ा और धूल भी हर जगह जमा हुआ था। अब धीरे धीरे चलते चलते आखिरकार वह बेसमेंट के उस कमरे के आगे आ ही जाते हैं जिसमें वो आदमी रहा करता था। वहाँ पहुँचने के बाद मोहित अपने मोबाइल की लाइट को जलाता है, क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा हो चुका था। लेकिन उसी वक्त उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हों। पहले तो उन्हें यह लगता है कि यह उनके मन का भ्रम है, लेकिन मोहित को अब डर लगने लगा था और वह मनीष को वापस से घर चलने की सलाह देता है। लेकिन मनीष को यह जानने की बहुत इच्छा थी कि अंदर क्या है, इसलिए वह अपने मोबाइल की लाइट से खिड़की के अंदर झांकता है। उसके बाद उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ गए। कमरे के अंदर साइंस लैब का स्केलेटन अर्थात कंकाल तंत्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इतना ही नहीं, उसके हाथ में चाकू था और वह उसी चाकू से उस चौकीदार को मार रहा था जिसकी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी। उसके बाद वह स्केलेटन उनकी ओर बढ़ता ही जा रहा था। ये देखते ही उन दोनों से रहा नहीं गया और वह दोनों वहाँ से भागने लगे और बेसमेंट से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर आ गए। लेकिन उन्होंने वहाँ देखा कि वह कर्मचारी जिसकी 2 साल पहले मृत्यु हुई थी उनके आगे सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा भी काफ़ी डरावना प्रतीत हो रहा था। वह जैसे तैसे भगवान का नाम लेकर स्कूल के दीवार तक पहुंचते हैं और वह वहां चढ़ने के बाद देखते हैं कि स्कूल में वह कर्मचारी और वह कंकाल तंत्र एक साथ बैठे हुए हैं। उस दिन के बाद से कई रात तक उनको बुरे सपने आए। यह सिलसिला उनके साथ लगातार चलता रहा, लेकिन उस दिन के बाद से स्कूल खुलने के बाद भी वो कभी बेसमेंट के बारे में सोचते नहीं थे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। लेकिन आपने इस कहानी में जो देखा कि वो कंकाल तंत्र उस कर्मचारी को मार रहा था, क्या यह वह सच्चाई थी जो उसके साथ 2 साल पहले घटी थी, या बस एक इत्तेफाक? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हम आगे भी और इसी तरह की कहानी आप सभी के सामने लाते रहें। धन्यवाद।